आगे बढ़ते हैं, अपना चैप्टर आज आगे बढ़ाते हैं। कल जितना किए थे उससे आगे करेंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने कल कर ली थी, उससे पहले कल और परसों हम लोगों ने किया था। प्रॉपर्टीज़ हमने सारी देख ली थी। आज हम शुरू करेंगे इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लास्ट हम लोगों ने कल किया था, जिसके बाद हम लोगों ने अपनी क्लास को बंद किया था, ठीक है। ये सब हमने कर लिया था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। किसी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे कोई वैल्यू दिया हुआ है, मान लो 7 लिखा हुआ है, तो हम अगर बोलें कि 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो कुछ इसमें और नहीं करना है। सिंपल सा, जैसे जो नंबर स्केल है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है। ये 7 की मान लो 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आ रहा है, तो इस 7 की 0 से जो डिस्टेंस होगी, जितना डिफरेंस होगा 0 से जितनी डिस्टेंस पे ये रहेगा, जितने यूनिट के, वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। वही उसकी क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो 0 से 7 के बीच में अगर हम देखें तो 7 बड़ा नंबर है, तो ग्रेटर नंबर में से अगर हम 0 को माइनस कर दें, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आ जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि ग्रेटर और स्मॉलर में एक नंबर हमेशा इन दोनों में से 0 रहेगा। अगर तुम्हारा पॉजिटिव की तरफ देख रहे हो, जैसे अगर ये 0 है, अगर हम 0 देख रहे हैं तो ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अगर पॉजिटिव इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर में 0 हमेशा स्मॉलर में रहेगा। ग्रेटर माइनस स्मॉलर में हमेशा 0 क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। अगर हम 4 का पूछ रहे हैं तो 4 - 0, 5 का पूछ रहे हैं तो 5 - 0। लेकिन अगर यहीं पर हमारा जो इंटीजर है वो निगेटिव है, इंटीजर हमारा निगेटिव है, जैसे -5, -4, -3 इस तरीके से करते हुए 0 तक है, और हम कहें कि -5 का क्या होगा, किसका क्या होगा, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम -5 में देखें तो -5 और 0 में बड़ा कौन सा है। जैसे जैसे हम राइट जाते हैं वैसे वैसे नंबर हमारा बड़ा होता चला जाता है। तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 0 हमारा ग्रेटर है -5 से, तो ग्रेटर की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और -5 और माइनस माइनस मिलके क्या बन जाता था, प्लस बन जाता था। तो ये क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको एब्सोल्यूट 0 मिल जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाती है किसी इंटीजर की, ठीक है। लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर की होती क्या है, इस 0 से उसकी डिस्टेंस होती है। तो अगर हम ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेसर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो या तो ग्रेटर या तो स्मॉलर, इन दोनों में से एक नंबर 0 तो जरूर होगा, क्योंकि उनको डिस्टेंस कहाँ से पता करनी, 0 से ही पता करनी है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है जिसका हमको पता लगाना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो स्मॉलर वैल्यू 0 होगी। अगर निगेटिव इंटीजर है तो ग्रेटर वाला जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम द 0 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कोई एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर इंटीजर 5 व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर हम नंबर स्केल पे देखते हैं तो ये हमारा 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है मतलब किधर हमारा जा रहा है, राइट जा रहे हैं। राइट हम जैसे जैसे जाते हैं हमारा नंबर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो 5 हमारा जनरली 0 से बड़ा है। तो अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर में से स्मॉलर हमको माइनस करना पड़ेगा लेसर नंबर को। लेसर नंबर इसमें हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमारा जो इंटीजर है क्या है, पॉजिटिव है। तो 5 - 0 अगर हम करते हैं तो हमारा 5 हमारा क्या आ जाएगा, इसकी
एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई? अब सेम यही चीज हम क्या कर रहे हैं, हमने 5 की जगह -5 कर दिया। अब अगर हम इसको नंबर स्केल पे देखें तो क्या हो गया? -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर हमारा क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो नंबर अगर हमारा इंक्रीज करता चला जा रहा है लेफ्ट टू राइट में, तो यहाँ पर 0 बड़ा होगा या -5 बड़ा होगा? ऑब्वियसली 0 हमारा -5 से बड़ा है। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 0 में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा? -5 करना पड़ेगा। और 0 में से -5 अगर हमको करना है तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाता है? पहले ही बताया था, प्लस बन जाता है। तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया? प्लस बन गया 0 और 5। तो ये क्या बन गया? 5। तो अगर ध्यान से देखो तो जब हम 5 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे थे तो भी आंसर क्या आया था? ये यहाँ पे 0 जो लिखा है 5 होगा, तो भी हमारा आंसर क्या आया था? 5 आया था। और जब हम -5 के लिए निकाल रहे हैं तो भी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आया? 5 आया। मतलब चाहे 5 या -5 या 5 दोनों के लिए हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुआ? सेम आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई एग्जैक्ट अपोजिट नंबर है, एग्जैक्ट अपोजिट नंबर है, तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आता है वो क्या होता है? सेम होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। जैसे अगर हम 7 के लिए निकालेंगे तो हमारा 7 - 0 = 7 आएगा, और -7 के लिए क्या निकालेंगे? 0 - -7, ये भी हमारा 7 आया। तो मतलब 7 का अपोजिट नंबर एब्सोल्यूट अपोजिट क्या हुआ? एग्जैक्ट अपोजिट 7 का -7 हुआ। दोनों के लिए क्या आ रही है? 7 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से डिफरेंस हमारा होता है, डिस्टेंस कितनी दूरी पे है। निकालने का तरीका क्या होता है? ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर निकाल देना होता है, माइनस कर देना होता है। ग्रेटर नंबर क्या होगा? अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो जो नंबर दिया हुआ है वही वाला होगा और 0 स्मॉलर नंबर हो जाएगा। अगर निगेटिव इंटीजर दिया हुआ है तो 0 यहाँ पर ग्रेटर नंबर हो जाएगा, और जो इंटीजर दिया हुआ है माइनस वाला वो हमारा लेसर नंबर या स्मॉलर नंबर हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कई बार किया जाता है, दो ऐसे ये जो होते हैं 2 सिंबल एक साथ लगा दिए जाते हैं, तो इसका इस सिंबल का मतलब होता है एब्सोल्यूट। क्या होता है? एब्सोल्यूट। अगर कहीं पर -100 ऐसे लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -100। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है -4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर और 4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसका ये लगा दिया, ये सिंबल लगा दिया, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर ये -7 लिख दिया तो ये हम कह रहे हैं -7 ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 है। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिंबल एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वही चीज बोले, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 एंड -5 दैट इज फॉर अपोजिट इंटीजर्स। एग्जैक्टली अपोजिट इंटीजर्स के लिए क्या थे? सेम थे। तो अगर जो कोई नंबर एग्जैक्टली अपोजिट है तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम आती है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट की बात करें और राइट की बात करते हैं, तो हम अगर इधर बढ़ रहे हैं तो हमारा नंबर क्या है? हमारा ग्रेटर नंबर हमको मिलता चला जा रहा है, और लेफ्ट की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमको लेसर नंबर मिलता जा रहा है। अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो नंबर हमारा छोटा होता चला जाएगा। अगर हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर हमेशा क्या होगा? बड़ा होता चला जाएगा। ये हमारा बीच में अगर 0 है, अगर इधर में पॉजिटिव वाले हो जाएंगे, इधर में निगेटिव वाले हो जाएंगे, तो ये जितने निगेटिव वाले हुए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाले से क्या हुए? बड़े हुए। अगर यहाँ पर -7 है और यहाँ पर -1 है, तो -7 और -1 में कौन सा बड़ा होगा? -7 किधर आ रहा है? राइट साइड जाने पर आएगा -7 के, मतलब -1 क्या हुआ? बड़ा हुआ किससे? -7 से। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का एडिशन जो आज तक करते आ रहे हो एडिशन वही है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, बहुत ध्यान से बस सुन दो। टू ऐड इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन, सेम साइन का इंटीजर्स ऐड करने से मतलब क्या है, हम 8 और 5 दोनों को ऐड करने के लिए कह दे रहे हैं, ठीक है। 8 और 5 यानी कि ये भी +8 है, ये 5, या फिर ऐसा कह रहा है कि -13 और -7 को ऐड करें, तो यहाँ पर भी माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 8 और -5 को ऐड करो, हम क्या कह रहे हैं, एक जो दोनों नंबर है हमारे 7 और 7 है, 9 और 9 है, मतलब दोनों का साइन हमारा क्या है, सेम है, दोनों का साइन हमारा क्या है, सेम है। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, जब भी ऐड करना है तो हमको सबसे पहले उसका साइन क्या है वो इग्नोर कर देना। मतलब अगर जैसे -7 और -9 को ऐड करना है तो इस माइनस को हमको इग्नोर कर देना, हमको ध्यान ही नहीं देना कि माइनस दिया है प्लस दिया है, हमको सिर्फ सिंपल क्या करना है, 7 और 9 को ऐड कर देना, 7 + 9 को ऐड कर देना, क्या हो गया 9 + 7 16। इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें हम उसका साइन लगा देंगे जो दिया रहेगा। यहाँ पर माइनस दिया है तो हमने माइनस आंसर में लगा दिया, ठीक है। अगर यही 8 और 6 दिया रहता तो 8 + 6 कर लेते 14 आता, और इसमें इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो ये भी प्लस रहा। अगर ये -7 और -9 10 मान लो है, तो हम माइनस को पहले क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, माइनस पे ध्यान ही नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल 7 + 10 किए, क्या आ गया 17, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका साइन लगा देंगे माइनस। वही चीजें बोल रहा है, इग्नोर द साइन एंड ऐड द 2 नंबर्स, और उसके बाद असाइन द कॉमन साइन टू द इंटीजर ऑफ द सम। जो सम निकल के आया उसमें जो साइन था कॉमन वाला, जो दोनों का साइन था, वही हमने क्या किया, लगा दिया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में क्या दिया है, 7 और 8, 7 और 8 को हमने क्या किया, ऐड किया। जब ऐड किया तो इसका भी प्लस था, इसका भी प्लस था, इसमें क्या किया, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या था, -9 और -6 को ऐड करना था, -9 को और -6 को ऐड करना था। तो हमने क्या किया, सिंपल देखो, माइनस पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने 9 + 6 किया, 15 आया। उसके बाद में इन दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। इस तरीके से हम लोग इंटीजर्स को ऐड करते हैं अगर उनका साइन सेम हो। लेकिन कई बार क्या हो सकता है, कई बार कह सकता है कि 8 और -7 को ऐड करो, 7 और -9 को ऐड करो, 16 और -12 को ऐड करो। इस तरह मतलब क्या हुआ, अब जो दो नंबर हमको ऐड करना है वो दोनों क्या हैं, अपोजिट साइन के हैं। वो क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइन के हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं करना है, हमको क्या करना है, जो साइन दिया हुआ है उसको इग्नोर कर देना है, ध्यान ही नहीं देना है प्लस दिया है कि माइनस दिया है। बस जैसे -7 और 9 दिया है तो हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लेना है। क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस कर देना, बड़े में से छोटे के नंबर को माइनस कर देना है। 7 और -7 और 9 में अगर हमको निकालना है तो माइनस को हम ध्यान ही नहीं दे रहे, माइनस से हमको कोई लेना ही देना, इग्नोर कर दिए। हम सिंपली देखें कि 7 और 9 में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 और 7 में हमने क्या किया, 9 - 7 क्या होता है, 2, तो हमने क्या निकाल लिया, 2। इसके बाद क्या करेंगे हम, 9 - 7 हमने 2 निकाल दिया, ठीक है। अब हम इसके साथ में क्या करेंगे, इन दोनों में 9 - 7 में जिसका साइन, जिस नंबर का साइन, जो बड़ा नंबर का साइन होगा उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 9 और -7 में बड़ा कौन, 9 और 7 में किसका साइन बड़ा, कौन बड़ा नंबर है, 9, और 9 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, +2 आ गया। फिर से इसको चीज को समझो, अगर एक नंबर -11 है और दूसरा नंबर 7 है, इन दोनों को हमको क्या कह रहा है, ऐड करना है। -11 और 7 को हमको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुनना, माइनस को ध्यान ही नहीं देंगे, हम माइनस पे कोई मतलब ही नहीं रखें। हम सिंपली देखेंगे कि 11 बड़ा है 7 से, तो 11 - 7 निकाले, बड़े में से छोटे को घटा लिए, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमारा आंसर आया 4, लेकिन इसके साथ में हम वो वाला साइन लगाएंगे जो 11 और 7 में से बड़ा नंबर जो होगा उसके साथ में
जो साइन होगा। तो 11 और 7 में कौन सा बड़ा था? 11 था बड़ा। तो 11 के साथ में क्या साइन लगा है? माइनस साइन लगा है। तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस साइन आ गया। हमारा आंसर क्या बन गया? -4। ठीक है। अगर जैसे -18 और 11 को हमको ऐड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया? 18 बड़ा है किससे? 11 से। तो हमने 18 में से 11 को माइनस कर दिया। 18 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। अब साइन इसके साथ में क्या लगाएं? 11 बड़ा है या 18 बड़ा है? 18 बड़ा है। तो 18 के साथ में साइन क्या है? माइनस साइन है। तो हमारे यहाँ पर साइन क्या आ गया? माइनस साइन हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अगर अपोजिट साइन के हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? असाइन द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर टू डिफरेंस। जैसे हमारा 5 और -7, 5 और -7 को ऐड करना था। तो 5 में और -7 में माइनस को पहले हम अगर नेग्लेक्ट कर दिए तो 7 और 5 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। तो 7 और 5 का डिफरेंस क्या आया? 2 आया। इसके साथ में साइन लगाना है। साइन कौन सा लगा देंगे? जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ में जो साइन लगा हुआ है वो हमने लगा दिया। तो हमारा क्या आ गया? -2। 15 और -9 है। तो 15 और -9 की अगर बात करें तो डिफरेंस क्या हो गया? 15 और 9 का डिफरेंस 6 हुआ। और पॉजिटिव 15 इसमें बड़ा है, 15 बड़ा है, इसके साथ में प्लस है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? प्लस। यही जस्ट उल्टा होता, -15 + 9 होता अगर करने। तो हम क्या करते? उस केस में हम 15 और 9 का डिफरेंस तो 6 आता, लेकिन साइन 15 बड़ा है इसलिए उसका वाला साइन यहाँ पर लग जाता। इस तरीके से हम जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या आती है? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या आती है? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमको सिर्फ क्या करना है? चेंज द साइन ऑफ नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। नंबर जिसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है उसको क्या बोलते हैं? सब्ट्राइंड बोलते हैं ना। उसको हमको सिंपली ऐड कर लें। जैसे कि अभी हम लोगों ने जैसे क्या कह रहा है? 9 और 7, 9 और 7, इसका हमको क्या करना है? हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? जो हमको 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 7 अभी यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को हम क्या लिख देंगे? निगेटिव लिख देंगे। 9 प्लस हमको -7, इस तरीके से कर देंगे। और फिर क्या था हमारा? 9 और 7 को अभी हमने क्या दिया? 9 और 7 सिंपली हम क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। दोनों अपोजिट साइन वाला ऐड है। 9 और 7 को ऐड, 9 - 7 क्या होता है? 2 होता है। प्लस वाले का साइन आ जाएगा। ठीक है। कुछ इसमें अलग नहीं करना है, जो अभी तक किए थे वही है। जैसे 9 में से 5 को अगर माइनस करना है तो यहाँ पर 5 क्या है? 5 पॉजिटिव नंबर है। 5 को हमने क्या किया? -5 लिख दिया। अब उसके बाद हमने सिंपली दोनों को ऐड कर दिया। तो क्या किया? 9 प्लस -5। अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्या देखा था? यहाँ पर नंबर को कैसे ऐड करते थे? नंबर को ऐड करते थे, जो अपोजिट साइन वाले नंबर होते थे उनको ऐड कैसे करते थे? साइन को हम ग्रेटर साइन वाले को बाद में दे देते थे एक बार डिफरेंस निकाल के। वही चीज यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 9 और 5 -5 आ गया तो माइनस को ध्यान ही नहीं देंगे। 9 और 5 का डिफरेंस निकाल लेंगे, 4 आया। उसके बाद जो ग्रेटर साइन वाला था वही यहाँ पर साइन आ गया। ये इसका 9 बड़ा का साइन प्लस है तो ये भी क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर 9 में से -5 हमको डिफरेंस माइनस करना है तो क्या करेंगे? -5 जो हमको माइनस करना है उसका साइन क्या है? ये साइन माइनस है। इसको हम चेंज कर देंगे क्या? +5 में। -5 से +5। अब क्या हो गया? 9 + 5। इस तरीके से सिंपल क्या आ गया? 14 आ गया। और साइन बड़े वाले का प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। और सिंपल सी बात है, इसको ध्यान दे लो कि अगर जैसे यहाँ पर प्लस लिखा है और अंदर नंबर प्लस है तो इस प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होके हमेशा क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो ये आंसर क्या आ गया? प्लस ए आएगा। अगर बाहर में माइनस लिखा है, अंदर में प्लस लिखा है तो ये माइनस और प्लस का आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। अगर बाहर में प्लस है, अंदर में माइनस है तो प्लस और माइनस आपस में मिल क्या बन जाते हैं? माइनस बन जाते हैं। और आंसर क्या आ जाएगा? माइनस से। माइनस और माइनस है तो माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं?
प्लस बन जाते हैं। तो जैसे आप तक करते रहे हो माइनस प्लस वैसे ही करना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस ये तुम्हारे बुक में मेथड है तो उसको बताना था इसलिए बता दिया। अगर जैसे 9 माइनस 16 करना है तो सिंपली हमको क्या करना है, 16 में से 9 को माइनस कर देना है और 16 का साइन, 16 बड़ा है तो उसके साथ वाला साइन यहाँ पर लगा देना है। 25 माइनस 15 करना है तो जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। 30 माइनस 40 करना है तो 40 बड़ा है, 30 छोटा है, 40 में से बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, 10 आ गया। 40 का साइन 40 बड़ा है इसलिए उसके साथ वाला साइन यहाँ पर लगा दिया। ऐसे ही इसको करना है और ज्यादा दिमाग इस पे नहीं लगाना है। अब अगली चीज क्या होती है, हमारा एडिटिव इनवर्स क्या चीज होती है। अगर जैसे कोई नंबर ए है, मान लो कोई नंबर ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट माइनस ए। माइनस ए उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। अगर कोई नंबर 8 है तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, -8। अगर कोई नंबर -7 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जस्ट उसका अपोजिट जो नंबर होता है वही क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा बन जाता है एडिटिव इनवर्स। अ नंबर एंड इट्स अपोजिट्स आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है। तो 6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। सम ऑफ नंबर एंड एडिटिव नंबर इज 0। मतलब अगर 8 प्लस -8 में करूं तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बनता है। ये क्या बन गया, 8 - 8 इक्वल्स टू 0। तो किसी भी नंबर का और उसके एडिटिव इनवर्स का अगर हम सम करते हैं तो वो हमेशा ही हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -6 हुआ, दोनों को सम किए क्या आया, 0 आया। इस तरीके से हमारा एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब हम करते हैं क्या, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे, ये हमको फिलिंग द ब्लैंक्स बनना है। ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इस कौन सा होगा, निगेटिव इंटीजर ग्रेटेस्ट कौन सा है भाई। देखा जाए तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसकी तो बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ। अब जैसे जैसे इधर जाएंगे हमारा नंबर इंक्रीज करता जाता है, बढ़ा चला जाता है। तो सबसे जब -1 निगेटिव पे पहुंचते हैं तो उसके बाद में हम क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। तो सबसे बड़ा इधर में कौन सा, -2 और -1 में कौन सा बड़ा हुआ, -1 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये सबसे क्या है, राइट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का -1। 0 इज ग्रेटर देन एवरी। अब 0 कौन से वाले इंटीजर से सबसे बड़ा है हमेशा। अगर हम निगेटिव इंटीजर देखें तो सारे के सारे क्या है, इसके इधर ये जितने भी इधर इंटीजर आएंगे वो सारे निगेटिव रहेंगे और 0 उसके राइट में पड़ेगा। तो 0 हमेशा निगेटिव इंटीजरों से क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव इंटीजरों से 0 हमेशा बड़ा होता है। अगला क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज, या तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी उसकी, 0 होगी या उस नंबर के बराबर ही होगी। अगर जैसे 0 से डिस्टेंस होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अगर 7 और नंबर दिया है तो 7 - 0 करोगे तो नंबर 7 के बराबर ही आया ना। लेकिन कभी भी लेस देन इंटीजर नहीं हो सकता। जैसे क्या, अगर 7 वैल्यू दिया है तो इसकी वैल्यू क्या कभी 6 आ सकती है, नहीं आ सकती। क्यों, 7 - 0 क्या कभी 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, हमेशा 7 ही होगा। -6 का अगर निकालना है तो 0 - 6 करेंगे हम तो भी क्या आया, 6 आया। तो उससे क्या छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लेस देन इंटीजर उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, या तो 0 या इक्वल हो सकती है। ठीक है। अब उसी तरीके से ये तुम्हारे क्या है, 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ -3 इज। आंसर हमने डायरेक्ट लिख दिया लेकिन थोड़ा सा सोचो कैसे लिख दिया। ये नंबर स्केल है 0, ये 1 2 3 4 5 ऐसे है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे।
क्या कह रहा है, 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ -3। -3 कहाँ पे है हमारा, ये रहा। हमको क्या करना है, 2 यूनिट राइट जाना है। 1 यूनिट राइट गए तो हमको क्या मिल गया, -2 मिल गया। फिर एक और यूनिट चले गए तो क्या मिल गया, -1 मिल गया। हमको कितना जाना था, 2 यूनिट जाना था, तो 1 यूनिट ये गए, 1 यूनिट ये गए, 2 यूनिट हमने इधर बढ़ गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1। सिमिलरली उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ अपोजिट ऑफ -3। लेफ्ट ऑफ अपोजिट ऑफ -3। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए कि -3 का अपोजिट क्या होता है, -3 का अपोजिट तो 3 होता है। तो हमको कहाँ से लेफ्ट जाना है, 3 से लेफ्ट जाना है। कितना जाना है, 2 यूनिट जाना है। 1 यूनिट गए तो क्या मिला, 2 मिला। उसके बाद 1 यूनिट और चले गए तो क्या मिला, 1 मिला। तो 1 और 1 टोटल 1 यूनिट यहाँ गए, 1 यूनिट यहाँ गए, यानी कि 2 यूनिट हम चले गए और हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया। अब हमको क्या कहता है, ग्राफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। हमको नंबर लाइन पे a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू -6 इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा ये क्या है, a हमारा क्या है, हम सबसे पहले नंबर स्केल बना लेंगे। a हमारा -3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, -3। b हमारा क्या है, 5 है, ठीक है। फिर c हमारा क्या है, -6 है, ये हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस तरीके से हम a हमारा -3, b हमारा कहाँ पे चला गया, 5 पे, c हमारा कहाँ चला गया, -6 पे, k इक्वल्स टू क्या है, 3 है, तो 3 पे हमारा क्या आ गया, k आ गया। -7 किसके बराबर है, p के बराबर है, p हमारा यहाँ आ गया। q इक्वल्स टू -5 है, तो q हमारा आ गया -5, और उसके बाद हमारा m इक्वल्स टू 4 है। तो इस तरीके से पहले नंबर स्केल देखें बना लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं, बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, ओके।